नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर प्रदर्शन किया है। चिकित्सा छात्रों को 2 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, जबकि प्रदेश के दूसरे शासकीय मेडिकल के छात्रों को स्टाइपेंड का नियमित भुगतान हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स राज्य शासन के भेदभावपूर्ण रवैये से नाराज दिख रहे हैं। जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ओपीडी बंद करके प्रदर्शन किया जा रहा है और डॉक्टरों का आरोप है कि जो जूनियर डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर है। उनका आरोप है कि 2 महीने से उनको स्टाइपेंड नहीं मिला है और सिर्फ 2 महीने से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है और इसी के कारण वो ओपीडी बंद करके धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन उनके द्वारा लगातार जारी है। उनका कहना है कि ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि आश्वासन पर आश्वासन हमें प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन 2 महीने से हमारा स्टाइपेंड नहीं मिला है। और वहीं जिले में अवैध उत्खनन परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। ताजा मामला जो है वो पंचायत बरुंडवा का बताया जा रहा है, जहां पर खनिज विभाग की टीम ने ग्राम में अवैध रेत का परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। दोनों ट्रॉलियों को संबंधित क्षेत्र के थाने में रखा गया है और मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और वहीं शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एबी रोड पर शिवशक्ति वेयरहाउस के पास रहने वाले युवक को पैसे के लेन देन के चलते हरियाणा के 3 लोगों ने गोली मार दी। युवक के हाथ पर वो गोली लग गई, वहीं गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक के परिजनों ने पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने फरियादी की निशानदेही पर मामला दर्ज कर चारों टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज की छानबीन कर आरोपियों की जो है वो तलाश जारी कर दी है। आज दोपहर को शिवशक्ति वेयर हाउस है हाईवे एबी रोड पर, वहां पर रहने वाले करमवीर जाट को उन्होंने थाने पे आकर घायल अवस्था में बताया कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी, जिनका मेडिकल उपचार अस्पताल में भेजा गया है, एमएलसी कराई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ उनका पुराना कुछ विवाद है पैसे का लेन देन का, जो कि न्यायालय अशोकनगर में लंबित है। उसी में ये पेशी पे आरोपी पार्टी आई थी। उन्हीं आरोपी पार्टी द्वारा आज रास्ते में जब वो घर पे थे, उनके घर पे उनसे बातचीत करने के लिए वो आए थे और उसी दौरान उनको गोली मार के भागे। गोली उनके हाथ में लगी है। और गुनौर के फॉरेस्ट प्लांटेशन में सोमवार को एक पुरुष का अधजला शव मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं अधजले पुरुष के शव की पहचान कर ली गई है और मामला जो है वो गुनौर नगर का बताया जा रहा है। शव फूलदेव सिंह सरदार नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है और 24 घंटे के अंतर्गत गुनौर पुलिस की मुस्तैदी से मृतक की पहचान की गई और साथ ही अब जो है उसकी उम्र जो है वो लगभग 70 साल की बताई जा रही है। फूलदेव सिंह पन्ना जिले के गुनौर नगर में न्यू खान बाबू जी ढाबा में रहते थे और बताया जा रहा है कि फूलदेव सिंह के कोई सगे परिजन नहीं है। इनके रिश्तेदारों ने शव की पहचान कर ली है और मामले में पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है।
खबर पन्ना से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक 70 साल के आदमी का शव अधजली हालत में मिला, जिसके बाद से पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन पर जब पता लगाया गया तो पता चला कि इसका सगा संबंधी कोई नहीं है और इनके रिश्तेदारों ने इनके शव की पहचान की, जिसके बाद से पोस्टमार्टम के बाद ये जो शव है इनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। थाना गुनौर के अंतर्गत ये मामला आता है, जहां पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और खरगोन जिले के गांव आछलवाड़ी में एक कॉलेज में छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा का शव गांव से कुछ ही दूर पर स्थित एक टमाटर के खेत में बरामद हुआ, जहां छात्रा के कंधे पर बैग भी टंगा हुआ था। परिजनों के मुताबिक छात्रा घर से कॉलेज जाने का बहाना बनाकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजन और ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है और पुलिस ने अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 20 साल की छात्रा अनीता का शव टमाटर के खेत से बरामद किया है। सुबह गांव के बकरी चराने वाले लड़कों ने टमाटर के खेत में शव देखा तो मृतका के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। सेगांव में एक 20 वर्षीय बालिका की डेड बॉडी कल एक टमाटर के खेत में मिली है। थाना ऊन में मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर पीएम कराया, पंचनामा के बाद पीएम कराया गया है और सभी एंगल में जांच की जा रही है। लड़की गांव की, क्या कुछ कारण सामने है? अभी तक की जांच में ऐसा कोई चीज सामने नहीं आया है, लेकिन हर एंगल की जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसमें कोई न कोई कंक्लूजन निकाल लिया जाएगा। और अब खबर जो है वो उज्जैन से है, जहां पुलिस ऐसे पुराने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बाहर रहकर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में 85 लोगों की एक सूची बनाई गई है और इसमें से 47 लोगों की फाइल भी बन चुकी है। इस विषय को लेकर के उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के साथ बातचीत की। व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश में पुलिस की ओर से ऐसे पुराने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनके खिलाफ 25 से अधिक मामले दर्ज हैं और किसी अन्य मामले में उन्हें सजा भी हो चुकी है और जमानत होकर जेल से बाहर जमानती धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उज्जैन पुलिस की ओर से 85 गुंडे बदमाशों की सूची बनाई गई है। इनमें से 47 की फाइल तैयार होकर न्यायालय में पेश कर दी गई है और एसपी ने इस मामले में बताया है कि पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिस पर कोई भी पीड़ित अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग सहित अन्य शिकायत दर्ज करा सकता है। आदतन अपराधियों का गिरोह था जो सक्रिय था। इसमें से एक व्यक्ति था जिसके विरुद्ध पिछले 40 सालों में लगभग 25 के आसपास अपराध पंजीकृत थे और एक संस्था से जुड़ के लगातार जो जनता है उसको परेशान करता था, प्रताड़ित करता था और कहीं ना कहीं नियमों का हवाला देके आत्महत्या तक करने पे मजबूर करता था। इस व्यक्ति के विरुद्ध सन 1987 से लेकर 93 तक लगभग 7 अपराध पंजीकृत हैं जो साधारण मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के हैं। इस 1994 से लेकर लगभग 2005 के बीच में मारपीट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास के हैं। 2006 से 9 के बीच में डकैती के हैं, एक्सटॉर्शन के हैं और वर्तमान में भी खासकर 2019 के आसपास
जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होता है उसके वायलेशन में जो खबर चलाई गई थी उसका है, और पिछले कुछ समय में 3 अपराध एक्सटॉर्शन के पंजीकृत किए गए हैं। और भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि अधीक्षक आसित यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप सोनी ने पुलिस बल के साथ पुरगांव में छापेमारी की है, जिसमें शामू भदौरिया के खेत पर बने ट्यूबवेल की तवरिया से अवैध देशी शराब की 20 पेटी पकड़ी गई है। लेकिन पुलिस को देखकर दोनों आरोपी भागने में सफल हो गई। पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस ने अवैध शराब जब्त करके आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। काफी तलाश किया, नहीं मिले। फिर वो ट्यूबवेल की डबरिया की जो तलाशी ली गई तो उसमें 20 पेटी प्लेन देसी मदिरा। सर आरोपी पकड़े गए? आरोपी 2 लोग वहीं से पुलिस को दूर से आता देख, गाड़ी आते देख भाग गए। उन्होंने काफी प्रयास किया ढूंढने का, परंतु खेत लगे हुए थे, उसका फायदा लेके। सर ये कब कितने लंबे समय से शराब बिक रही थी? अब ये जब जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उससे सब। और अब खबर कटनी से है, जहां कटनी पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कुठला पुलिस प्रभारी की ओर से वाहनों की सघन जांच की गई और लापरवाह वाहन चालकों को समझाकर उन्हें छोड़ा गया। आपको बता दें कि विगत 4 तारीख को ही कोटा थाना प्रभारी की ओर से कुख्यात गांजा तस्करों को 5500 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था। वहीं थाना प्रभारी की कार्यशैली से कुठला थाना क्षेत्र में अपराधियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब खबर रतलाम से है, जहां 2 लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासी समाज ने के जो लोग हैं उन्होंने सोमवार को कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया है। आपको बता दें कि सैलाना से आए लोगों ने यहां जमीन पर बैठकर धरना दिया और शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला बदर के जो है लोगों पर कोई आपराधिक मामले न होने पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो कि गलत है। वहीं कलेक्टर ने लोगों को समझाते हुए कहा कि आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं। जो मामला है वो आप लोगों ने भी नोट किया होगा। उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में जो जिला बदर की कार्यवाहियां पूर्व में हुई हैं, उनके संबंध में वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। उनको यही समझाया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में यदि किसी आदेश से वो व्यथित है, परेशान है, तो उसके लिए उच्चतर जो न्यायालय जो भी होते हैं वो ही एक सही रास्ता है और उसके माध्यम से वो अपील या अपना रिवीजन या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं वहां से करवा सकते हैं। उन्होंने 7 दिन की बात कही कि 7 दिन का समय जो है हमने कलेक्टर महोदय को लिया है, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो न्यायालयीन प्रावधानों से चलती है। आपकी बात से मान गए हैं, समझ गए हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे बात कर लेने से सब लोग को ये बात क्लियर हो गई है और हमारा कार्य इसी प्रकार का है कि शांति, व्यवस्था और कानून, ये तीनों चीजें बनी रहे। सर वो ग्राम सभा से कलेक्टर बदनाम के आदेश दिए गए, वो आदेश दे सकते हैं? अब इस संबंध में तो जब तक डिटेल में उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं उसमें नहीं कह सकता। प्राथमिक दृष्टि
से जो बात है वो मैंने बताई। मेरा नाम जयराम कोरकू। यहाँ रतलाम कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, धरने पे किस कारण से बैठे हैं? हमारे जो दो बेटों को जिला बदर की कार्रवाई की है पहले, उसके खिलाफ में ग्राम सभा का फैसला आया और ग्राम सभा का आदेश देने आए हम। क्या आज क्या फैसला लिया आप लोगों ने यहाँ बैठ के? ग्राम सभा ने ये फैसला लिया कि जो कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्र है, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र, इसमें किसी का भी जुडिशियल कानून लागू नहीं होता। तो आप लोग के आने का मुख्य कारण क्या था? आप लोग इतनी भारी तादाद में सब लोग आए हैं आप लोग? वो कारण यही रहा कि जो आदेश था वो गैर संवैधानिक है। जिला बदर का, किनका जिला बदर? ये विलेज खराड़ी और बीपी सिंह, इन दो बेटों का जिला बदर हुआ था, वो गैर संवैधानिक 5वां अनुसूचित क्षेत्र 13-3 रूढ़िगत ग्राम सभा। यहाँ जो नॉन जुडिशियल कानून चलता है आदिवासियों पर, और जुडिशियल उन कानून उन पे लागू नहीं होता। कलेक्टर से चर्चा हुई, क्या बोले? हाँ, कलेक्टर से चर्चा हुई है, उन्होंने सब इस बात को माना है और उन्होंने हमारे साथ सद्भावना व्यक्त की है। सही है, आपका जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने 7 दिन में, हमने उनसे जवाब मांगा, 7 दिन में वो देंगे लिखित में। अगर 7 दिन बाद नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं तो फिर 124 के तहत हम इसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और छैगांव माखन में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। प्रथम दिन नगर में मोठी माता मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। पूरे नगर में कलश यात्रा का ग्रामीणों के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं कलश यात्रा का समापन कथा स्थल पड़ावा चौक पर किया गया। राम भागवत कथा वाचक वृंदावन के संत तुलसीदास महाराज के मुखारबिंद से भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के संयोजक गोविंद कृष्ण डोंगरे ने बताया कि विगत कई वर्षों से नगर में हर वर्ष संक्रांति पर्व के पूर्व अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और इस वर्ष वृंदावन के संत तुलसीदास महाराज के द्वारा संगीतमयी भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है। अपने क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने की उन्होंने मांग भी की है। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां सीएमओ ऑफिस के सामने 50 बेड का क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर निर्माण किया गया। केयर सेंटर का भूमि पूजन विधायक रामनिवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर अरुण कुमार परमार, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी गिरीश द्विवेदी, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, सीएमओ डॉक्टर एनके जैन, कमिश्नर सत्येंद्र सिंह धाकरे, बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे, पार्षद द्वयम संतोष शाह दादोली, रामनरेश शाह समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन मौजूद रहे। इस दौरान सिंगरौली वासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्रवासियों को केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर का यहां पर निर्माण होना है और इसी के लिए भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में एमएलए रामनिवास शाह पहुंचे और इस दौरान कई सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और भूमि पूजन के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नारियल फोड़ करके भूमि पूजन यहां पर किया गया और क्रिटिकल केयर सेंटर यहां पर बनना है, जिसके निर्माण से पहले भूमि पूजन किया गया है। जल्द ही इसका निर्माण संपन्न कराया जाएगा ताकि क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके और केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए, सिंगरौली के क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और वहीं देर शाम विजयनगर स्थित कैफे में बदमाशों ने फायरिंग और लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने खाना खाने के बाद से पैसे देने की बजाय काउंटर पर बैठे कैफे संचालक पर फायरिंग कर दी, जहां बंदूक से निकली गोली टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए पार निकली। इस दौरान काउंटर में रखे पैसे छीनकर तीनों बदमाश फरार हो गए और कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीरें कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने एक कैफे में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश वहां पर खाना खाने पहुंचे और खाना खाने के बाद से पैसे देने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और कैफे संचालक को गोली मारना चाह रहे थे, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगी, लेकिन वहां पास ही में लगे एलईडी टीवी में वो गोली लगी, जिसके बाद से जो है पैसे लेकर कैफे वालों के जो बदमाश हैं वो तीनों फरार हो गए। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढिकनिया और बाबूखेड़ा में शामिल हुए। इस दौरान यात्रा के दौरान दोनों गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए गए और शिविर में स्कूल के नन्हे बालिकाओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गरीब और पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तीर्थ यात्रा करवाने के समान बताया है। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान सरकार रखती है, उन्होंने कहा, और उसकी हर संभव मदद सरकार कर रही है। वहीं कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को उप मुख्यमंत्री देवड़ा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और कार्यक्रम के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। महसूस हो रहा है वो जनता के सामने व्यक्त करके बताते हैं अपनी जुबान से, तो ये दोनों काम इसमें हो रहे हैं। मिशन 2024 से अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि अगर ये कहां पर गड़बड़ है तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।